नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोदी सरकार 3.0 के फोकस एरिया क्या क्या है, कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म आने वाले समय में होने वाले हैं जिस जो स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। क्या ये रिफॉर्म मार्केट को बूस्ट देंगे या कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम गहराई से झांकते हैं। उससे पहले कि हम 3 मोदी सरकार के 3.0 पे बात करें, उनके फोकस एरिया पे बात करें, थोड़ा सा हम पिछले 10 साल के कार्यकाल और कैसे उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आज के समय में मार्केट को इतना बूस्ट दे रहा है। एक छोटी-छोटी इकोनॉमी में क्या होता है कि एक छोटी-छोटी सी चीज़ भी आगे चल के वो एक बड़े बेनिफिट देते हैं, जिसका ही ये नतीजा है कि आज के समय में जहाँ दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था है बिल्कुल इधर उधर अस्त व्यस्त है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अपने चरम सीमा पे है। वो 7वें से 5वें नंबर पे आ चुकी है और तीसरे नंबर पे पहुंचने के जद्दोजहद में है। तो चलिए हम बात करते हैं 2014 से। तो काफ़ी हाई लेवल पे हम इस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें बैंकिंग के सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, एनपीएस के लिए पॉलिसी बनाया गया, जीएसटी लाया गया। इन सारे रिफॉर्म के कारण बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव आया वो आप लोगों के सामने है। सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ ये डिजिटल इंडिया को लेके जो पॉलिसी बनाया गया, मेक इन इंडिया, खास करके डिफेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया, या मेडिकल इक्विपमेंट, या बहुत सारे सेक्टर्स में एक तरीके से एक क्रांति आई, जिसके कारण मोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो जो पहले सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जहाँ 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सांसें खींच रही थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस था, वहीं धीरे धीरे एक वन बाय वन स्टेप्स लिए गए, जिसके कारण एक भारत की अर्थव्यवस्था में एक अच्छी मजबूती आई। इवन 2019-20 और 21 का जो कोरोना काल था, 22 तक मान लीजिए, ये कोरोना काल जो सदी की एक सबसे बड़ी त्रासदी थी, जो शायद ही कोई दुनिया का देश हो जो इससे इम्पैक्टेड नहीं हुआ। इन्होंने महंगाई के इन्फ्लेशन के लिए भी एक पॉलिसी बनाई, जिसमें उन्होंने ये एक टारगेट रखा कि 6 to 7% से ज़्यादा हम महंगाई दर नहीं बढ़ने देंगे। तो इवन दुनिया के सारे देशों में जहाँ महंगाई चरम सीमा पर रहा, वहीं भारत में जो है महंगाई इवन कोरोना के टाइम में भी वो 6% के अराउंड ही रहा। तो कुल मिला के देखा जाए जिसका आउटकम ये रहा कि जहाँ दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं अपनी सांसें खींच रही हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया के बड़े अर्थव्यवस्थाओं में है, वो 7 पॉइंट के अराउंड की ग्रोथ पे है। तो कुल मिला के भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ब्राइट है और शेयर मार्केट अपने बूम पे है, लाइफ टाइम बूम पे है। सारे सेक्टर में कमोबेश एक अच्छा संकेत, पॉजिटिव सिग्नल्स हैं चारों तरफ। तो कुल मिला के देखा जाए तो ओवरऑल जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इवन जबकि बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज रही जो इकोनॉमिक पैरामीटर पे वो लोक लुभावन फैसले होते हैं, जो इकोनॉमिक पैरामीटर पे शायद उतने अच्छे नहीं होते। इवन दो अगर हम कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले जो मोदी सरकार के 3.0 जो तीसरा टर्म है, उसमें कौन कौन से सेक्टर में उनका फोकस एरिया रहने वाला है। और उन सारे फोकस एरिया को अगर हम अभी से ट्रैक करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड अगर कोई स्टॉक हमारे पास होता है, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें 2 टाइम 3 टाइम आने वाले 2-4 साल के अंदर हमें मिल सकता है। बट ये जिनको ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, जिनको एक दिन में पैसे डबल करने हैं, उसके लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो। और अपने लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पॉइंट मोदी 3.0 बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर इस सेंस में है कि गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 की जो मेन कोर फोकस एरिया अभी तक के 100 दिनों के काल को देखकर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की जो फोकस एरिया रहने वाली है वो उस पे सबसे पहले हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी गवर्नमेंट का की प्रायोरिटी हाई है। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे फोकस एरिया रहने वाला है। और सबसे बड़ा फोकस एरिया जो होने वाला है, जो मुझे लगता है कि जो आने वाले 4-5 साल में जो ड्रास्टिक चेंज होने वाला है वो है हमारा अ, अ, जो अभी तक के 100 दिनों के कार्यकाल को देखते हुए मैं अगर बोलूँ तो सबसे जो बड़ा फोकस एरिया होने वाला है वो है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में बदलाव। क्योंकि अभी तक भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है और गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको प्रोत्साहित कर रही है और उनको काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा रही है, टैक्स रिबेट भी दे रही है, ताकि भारत में सेमीकंडक्टर के सेक्टर में एक ड्रास्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो इन सारे सेक्टर को हम फोकस एरिया में रख सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं उनको हम अ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहें तो ये मोदी गवर्नमेंट के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो है हमारा डिजिटल और फिनटेक, ये भी एक इम्पोर्टेंट फोकस रहने वाला है इन सेक्टरों में। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं कि कैसे कौन कौन से सेक्टर आने वाले समय में जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और कौन कौन से स्टॉक्स उस फील्ड के हो सकते हैं जिस पे हमें नज़र रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस है। हाईवे, रेलवे, स्मार्ट सिटीज और पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ये सब एक मेगा इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक स्टार्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो अ, इस सेक्टर के कुछ कंपनियों पे हम अपना फोकस रख सकते हैं, मुख्यतः एल&टी, अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट और सीमेंट से रिलेटेड और भी जो भी हो सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एनबीसी, एनसीसी या और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, उनमें हमारा फोकस एरिया हो सकता है। साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर, आयरन सेक्टर में एक अच्छा बूम हो सकता है। दूसरा आता है हमारा जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक जो हमने अभी बात किया, वो सारी सेक्टर में हमारा आता है ग्रीन एनर्जी रिजोल्यूशन। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस है। ग्रीन एनर्जी मोदी 3.0 का दूसरा इम्पोर्टेंट फोकस एरिया हो सकता है। सोलर, विंड पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी में बड़े रिफॉर्म आने वाले समय में हो सकते हैं। इंडिया ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी का लीडर बनना चाहता है। इसके लिए अभी हाल ही में ग्रीन एनर्जी का एक ग्लोबल समिट भी हुआ। इसमें प्रधानमंत्री ने काफ़ी कुछ पॉजिटिव बातें कही हैं, रिफॉर्म को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा है। तो उन्होंने दुनिया के लीडर्स, बड़े बड़े कंपनीज के लीडर्स के सामने ये प्रपोजल रखा कि आप इस सेक्टर में भारत में निवेश कीजिए तो आपको ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भारत में मिल सकता है। इससे बड़ा अच्छा मार्केट और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिल सकता है। तो इस सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं जैसे टाटा पावर, रिलायंस, अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक पे हम अपना नज़र रख सकते हैं। और भी कुछ जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी और भी एनर्जी के सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उन पे अपना फोकस हम कर सकते हैं।
फिर हमारा आता है जो जिसमें जो मेरा सबसे फोकस एरिया रहने वाला है वो है हमारा ये सेमीकंडक्टर। जो मेरा सबसे फोकस एरिया रहने वाला है वो सेमीकंडक्टर। भारत के अंदर अपार संभावनाएं हैं इस सेक्टर को लेके। ये थोड़ा-सा अभी हालाँकि इस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियाँ प्योरली उससे रिलेटेड नहीं है, बट जो इन सेक्टर पे काम कर रही हैं फिलहाल, बाहर की कंपनियों के साथ टाई अप करके और एक एक्सपर्टाइज़ ले रही हैं। तो आने वाले समय में एक सेक्टर ऐसा होने वाला है जिसमें काफ़ी बूम मिल सकता है। तो हम इनसे रिलेटेड सेक्टर पे अपना स्टॉक पे अपना नज़र रख सकते हैं और धीरे धीरे जब हमें एक अच्छे रेट पे क्योंकि ये देखो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में यही फ़र्क होता है। ट्रेडिंग क्या है कि आपको दिन भर 365 दिन रगड़ता रहेगा और शायद उतना रिटर्न नहीं दे पाता जितना कि आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर सही स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हो बिना कोई टेंशन के आपको साल 2 साल में वो दे देगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग में एक अच्छा एक्सपर्टाइज है तब तो आप ट्रेडिंग में कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेली के मचमच से में फंसना नहीं चाहते हो, अपना एक लॉन्ग टर्म व्यू में रहते हो, तो ये इन सेक्टर की कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना, खास करके जो वर्किंग लोग हैं उनको एक लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखना चाहिए और उसके हिसाब से अच्छे स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा हमारा आता है डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक ग्रोथ। तो जैसा कि पीएम मोदी का शुरू से ही इस सेक्टर में काफ़ी डिजिटल इकोनॉमी, ये फिनटेक, टेक ग्रोथ पे काफ़ी फोकस रहा है। तो इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उस पे भी हम अपना नज़र रखें और जहाँ पे भी हमें डिजिटल 3.0 सॉरी जहाँ पे भी हमें मौका मिले हम उसमें अच्छे रेट पे जब जहाँ कहीं भी उस पे एक अच्छी कंपनियों में मौका मिले तो उसमें हम अपना कुछ पोर्टफोलियो में अपने इन सारे स्टॉक में लाइक पेटीएम, फोन पे, जोमेटो या और भी नई कंपनियां मार्केट में भी आ रही हैं तो उन सारी कंपनियों पे हम अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं और उसमें अपना पोर्टफोलियो में आप उसको ऐड कर सकते हैं। दिखता है। फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड आत्मनिर्भर भारत। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंदर मोदी 3.0 का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ये पॉलिसी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को टारगेट करती है जिससे फॉरेन कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया शिफ्ट करने लगी हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर में आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और मैन्युफैक्चरिंग के प्लेयर जिनके इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, इनका डिमांड भी आगे बढ़ सकता है। तो इनके स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन पे भी हम अपना नज़र बनाए रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिफॉर्म्स। तो मोदी गवर्नमेंट का शुरू से ही एक फोकस एरिया रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल इकोनॉमी में भी एक बड़ा चेंजेस दिख सकता है या दिख रहा है। मोदी 3.0 का अभी थ्री थ्री करोड़ और मकान बनाने का ये प्रपोजल नई गवर्नमेंट ने दिया है। तो उस सेक्टर के जो सीमेंट हो गए या अगेन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बूम रहने वाला है। तो थ्री पॉइंट मोदी 3.0 का प्लान है कि हर सिटीजन को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाए। जनधन योजना के इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाया जाए और इसका फ़ायदा हमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में दिख सकता है। तो इस सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनियां लाइक बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक या अदर स्मॉल बैंक्स में भी जिनकी जिनकी रेट हमें एक प्रॉपर और उनका फंडामेंटल अगर प्रॉपर सही है तो हम उन पे वेट कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट बैंक और एनबीएफसी को मिलेगा, लाइक जैसा कि हमने बात किया एसबीआई, एफडीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी एंड आईसीआईसीआई जैसे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रूरल रूरल क्रेडिट और डिजिटल बैंकिंग का एक्सपेंड करने से बेनिफिट हो सकता है। इस सेक्टर के स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी दिखता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है
ये तो कुल मिला के अगर इन सारे सेक्टर्स की कंपनियों पे अगर हम अपना आने वाले साल 2 साल के अंदर अपना अगर जैसे ही हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमें किसी भी रेट पे किसी भी स्टॉक में घुस नहीं जाना है। हमें जब अच्छे रेट पे अपने रेट पे कोई भी इन सेक्टर की कंपनियों में अगर हमें मौका मिलता है तो उस समय हमें उसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये मान के चलिए कि 2-3 साल का आप वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे अभी तक लगता है, बाकी तो आने वाले समय में ये काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट में बदलने वाला है। एक ही एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में नहीं है, मतलब अपने अलायंस के सपोर्ट से चल रही है। तो अगर स्टेबिलिटी को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तब शायद मार्केट कुछ उतार चढ़ाव बड़ा चेंज दिखे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा व्यू है, अच्छा माहौल है स्टॉक मार्केट में। थोड़ा बहुत मार्केट है अभी इतना बड़ा है, थोड़ा करेक्ट होगा, हम उस समय का इंतजार करें और उस समय हम जब एक मौका मिले हमें तो अच्छे स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा जो एक व्यू है, जो प्रोस्पेक्टिव है उन स्टोरी को राइड करने का, तो वो हमें मिल सके। तो इस तरीके से तो दोस्तों मोदी 3.0 का रिफॉर्म से स्टॉक मार्केट पे कैसे कैसे सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा हमने आज डिस्कस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रीन एनर्जी, फिनटेक से मैन्युफैक्चरिंग, सभी रिफॉर्म्स हमारे स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम स्टॉक मार्केट पे बारे में कहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होता है। तो अपनी रिसर्च करना ना भूलें। डेफिनेटली आप अपना रिसर्च खुद अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है। मोदी 3.0 में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा कौन सा सेक्टर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।